Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti. Sister, last हम एपिसोड में मुरली पढ़ रहे थे और मुरली के एंड में था कि दुआएं देना और दुआएं लेना, और यहाँ तक कि जो हमारा बुरा सोचे या क्रोधी भी हो उसको भी दुआ देना। कोई बद्दुआ दे तो भी उसको दुआ देना, जी। कोई दुख दे तो भी उसको दुआ देना, क्योंकि जैसे ही उसको दुआ देंगे तो पहले अपने को सुख देंगे, और जैसे ही अपने को सुख देंगे तो उसको भी सुख देंगे। दाता के बच्चे हैं। और बाबा ने ये भी बोला था, जब अपने आप को सुख दोगे दूसरे को दोगे तो घर पूरा सुखी होगा, घर सुखी होगा तो मोहल्ला भी सुखी होगा, और उससे अच्छा। देश, उससे विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो आगे मुरली पढ़ते हैं। जी। तो परमात्मा ने कहा, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से कहेंगे मेरा बाबा, किसी ने आपको कुछ गलत किया, किसी ने दुख दिया, किसी ने बद्दुआ दी, आप अधिकार से दिल से उस समय कहेंगे मेरा बाबा, परमात्मा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। ब्यूटीफुल। मेरा बाबा, मेरे पिता को मैं याद करूं, परम पिता परमात्मा को, तो वो सदा हाजिर है। अब मुझे ये पढ़ते हुए ऐसे याद आया कि जब हम छोटे थे, अगर कोई हमसे लड़े या हमें बाहर हम खेलने गए, कोई हमें मारे, तो फिर हम फटाफट भाग के तो घर अपने पेरेंट की गोदी में आ जाते हैं ना। तो जैसे हम उसकी गोदी में आ जाते हैं तो वो पेरेंट हमें क्या कर देता है, वो हमें प्यार भी कर देता है। छोड़ देना, उसने ऐसा बोला तो थोड़ी कुछ होता है, तो बड़ा प्यारा बच्चा है। गिरते चोट लगती तो हाय माँ। हाँ, माँ तो में पेरेंट की गोदी में चले जाओ उस टाइम, उससे लड़ने नहीं जाओ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं समझ रहा था उल्टा कि मेरा बाबा कहूँगा तो वो बदला ले लेगा। कौन बदला ले लेगा? मेरा बाबा। नहीं, बदला तो उसने लेना ही नहीं है ना। मेरा बाबा कहने से क्या हो जाएगा? तुरंत ध्यान उस बाबा की तरफ किसी चले। ने मुझे दुख दिया, आपने कहा ना, हर्ट तो होता ही है, होता है, क्योंकि अभी हम थोड़े थोड़े जर्नी पर हैं। अब हर्ट को मुझे हीलिंग चाहिए तुरंत। जिसने मुझे दुख दिया, अगर मैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाऊं तो मेरी हर्ट की फीलिंग तो अभी बढ़ने ही वाली है सिर्फ। और एंटेंगल होती है। जैसे सपोज हम बच्चे दो खेल रहे हैं, एक ने मारा और दूसरे ने भी मारा, फिर और झगड़ा बढ़ा, तो चोट और दर्द तो बढ़ने ही वाली है। और उसकी बजाय, झगड़ा करने की बजाय अपने पेरेंट की गोदी में फटाफट भाग के आ गया, तो पेरेंट ने उसको क्या किया, जो थोड़ी चोट लगी भी थी उसको भी फटाफट ठीक कर दिया, उसको प्यार भी कर दिया और उसको समझा भी दिया कि कोई बात नहीं ना, मारो, छोड़ो ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा, अगर उस समय दिल से अधिकार से कहो मेरा बाबा, मतलब परमात्मा को याद करो, परमात्मा के ज्ञान को याद करो, तो हील भी हो जाएंगे और फिर वो दुआएं देना इजी भी हो जाएगा। तो एक ने दुख दिया, लेकिन जो सुख दे रहा है उसको याद कर लो। ये ऐसा तो नहीं कि डर के भागने वाली बात हो जाए? भाग नहीं रहे, परिस्थिति को चेंज कर रहे हैं। हम अब फिजिकली नहीं विड्रॉ होने वाले, हम वहीं रहेंगे। सपोज आपने मुझे कुछ किया, कुछ दिया, कुछ नुकसान किया, कुछ गलत किया, आई एम नॉट रनिंग अवे, आई हैव टू रिस्पॉन्ड, बट नाउ आई हैव टू चेंज माई रिस्पॉन्स। पहले नफ़रत का रिटर्न नफ़रत, गुस्से का रिटर्न गुस्सा, हर्ट का रिटर्न हर्ट, या कई बार तो ज़्यादा नफ़रत। अब क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से। अब है बद्दुआ का रिटर्न दुआ, दुख का रिटर्न सुख, ये देना है। अगर मुश्किल लग रहा है तो बाबा ने कहा उस समय तुरंत पहले किसको याद करो? मेरा बाबा, मतलब मेरा परमात्मा। तो क्या क्या याद आ जाएगा? परमात्मा याद आया, परमात्मा का ज्ञान याद आएगा कि उसका संस्कार है, मेरा कार्मिक अकाउंट है, कोई बात, ज्ञान याद आएगा, शक्ति याद आएगी, कर्तव्य याद आएगा कि दाता के बच्चे, उसके गुण याद आएंगे। दाता के बच्चे,
दाता के बच्चे बाबा ने कहा मास्टर दाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको याद करते ही अच्छी वाली फीलिंग आ जाएगी, फॉलो फादर सुख तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा भगवान सदा हाजिर है। मतलब उसको क्यों कहा जाता है भगवान हर जगह हाजिर है? क्यों ये आई कि भगवान हर जगह है? मतलब जिस क्षण उसको याद करो वो है, उसका प्यार, उसकी शक्ति और उसका ज्ञान हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चे को बाबा सहयोग ना दे ये हो नहीं सकता। लेकिन उस समय हम उसको भूल जाते हैं और उनके साथ उलझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग ना दे ये हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए थे वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके जाना। मतलब मुरली में आए, मुरली सुनी, इतना सब कुछ सुना, जैसे आए थे वैसे नहीं जाना। ये क्लास की बात हो रही है, हाँ, मुरली क्लास। सामने डायरेक्ट जब सुनते हैं ना, तो बाबा ने कहा जैसे आए थे वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके जाना। स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर नहीं, आश्रम। वैसे भी शास्त्र में कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। सही बात है। आज घर अलग है, आश्रम अलग है, तो घर को आश्रम बनाना। और हम पहले घर को युद्ध का मैदान बना घर रहे को थे। युद्ध का मैदान बना रहे थे, राइट। तो बाबा ने कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। तो आज घर अलग है, आश्रम अलग है। दुआएं देना और लेना ये आश्रम का कार्य है। ब्यूटीफुल। आश्रम में क्यों जाते हैं? कहते हैं ना दुआ लेकर आएंगे, पीस लेकर आएंगे, पावर लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे। तो बाबा ने कहा दुआएं देना और लेना ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? मंदिर में मूर्ति क्या करती है? क्या करती है मूर्ति मंदिर में? एक मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ एक मूर्ति है। मूर्ति क्या करती है? शांत रहती है और आशीर्वाद देती है हमेशा। हर्षित मुख, चेहरे पर पवित्रता और हाथ से सिर्फ वरदान, दृष्टि से सिर्फ प्यार। तो बाबा ने कहा मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या करते हैं? मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं मर्सी मर्सी करके चिल्लाते हैं, दुआएं दो, रहम करो, हमने ये गलती की है, हमने पाप किया है, हम पर रहम करो। तो आप घर में क्या बन जाओ? मूर्ति बन जाओ, वही रूप वही करो, रहम करो। यस, सब पे। तो जो आपके आगे आ रहे हैं। सिस्टर यहाँ पर मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है। कल कोई जाके आया था मंदिर, तो एक आदमी आया, थोड़ा सा प्रसाद दिया, बोले मैं फलानी जगह गया था, थैंक यू सो मच। अब उसका मुरली के टाइम पे हर चीज़ का मीनिंग देखिए कितना फर्क है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ से जो दुआएं लो बाबा से, हाँ, ऑलमाइटी से भरो और प्रसाद की तरह बांटो, को शेयर करो। तो हम कर देते हैं 2 दाने इसके डाल दी, 2 मीठे का डाल दी, ये कितना अब उस थिंकिंग। प्रसाद में से अब प्रसाद मेरे लिए नहीं, अब देखो वो प्रसाद में से एक दाना अगर नीचे गिर जाएगा तो हम उठा के ऐसे उसको उठा के खाएंगे। हाँ, वैसे सारा दिन में तो कितना खाना वेस्ट कर देंगे, है ना। लेकिन प्रसाद में से अगर एक दाना फर्श पे भी गिर गया, जहाँ सबकी चप्पल भी है, सब कुछ है, कल गिरा भी था, उसको उठा के भी खाएंगे। कल गिरा भी था और उठाकर खाया होगा किसी ने। तो क्यों? वो प्रसाद कितना प्रेशियस। वो प्रसाद क्या है? उसकी दुआएं, उसका खजाना, उसका ज्ञान जो हम लेकर आए हैं। हमने उसको आज सिर्फ स्थूल चीजों में फिजिकल में कर दिया ना। तो अब समझ में आ रहा है कि ये जो दुआ लेने गए थे, दुआ इससे पहले भी मुरली में आया था, ऊपर वाले से कनेक्शन करो, हाँ, फिर पहले लो और दुआएं दो और दुआएं लो। सही बात तो है। मतलब वहां जाओ,
भरो अपने आप को दुआओं से, हाँ। और दुनिया को प्रसाद के रूप में, रियल प्रसाद तो वो हुआ दुआएं एंड देना। उसमें से कुछ गिरने नहीं देना। इतना ज्ञान जो भरपूर मिला, और गिरेगा कब? जब हम वेस्ट थॉट्स करेंगे, हाँ लीक वो हो गिरेगा, जाएगा। फिर लीक होगा। तो मतलब गिरने बाल्टी नहीं में हो, देना, पात्र में होल नहीं होने लीकेज देना। नहीं होने देना, गिरने नहीं देना है। तो बाबा ने कहा मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं, मर्सी मर्सी हम पर रहम करो चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है, मर्सी मतलब करना घर में सब जो हमारे आसपास सब हैं, पर रहम वो करना है। लिटरली ये नहीं कर रहे कि हम के सामने चिल्ला रहे हैं मर्सी, लेकिन उनकी गलती या उनकी कोई ऐसी बात, वो भी तो रहम की चाहना है ना फिर, तो उनके ऊपर भी क्या करो। तो बाबा ने कहा घर मंदिर, आप उस घर के अंदर देवता। चैतन्य मूर्ति है, और उस मूर्ति का कार्य क्या है। देखो देवी देवताओं की मूर्ति के आगे जाते हैं, अपनी गलतियां सुनाते हैं ना, कि मैंने ये पाप किया, मेरे से ये गलती हुई, मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि मालूम है, ये भावना है कि परमात्मा देवी देवताएं हमें हमारी गलतियों के साथ स्वीकार करते हैं और माफ भी करेंगे। माफ़ करते हैं। तो वो घर में अपने वो मूर्ति बन जाना है जो हर एक को उनकी गलतियों के साथ स्वीकार भी करेंगे, क्षमा भी करेंगे, फिर प्यार भी देंगे और वरदान दुआ भी देंगे। इसीलिए मतलब तो प्यार मंदिर जाते, करेंगे, माफ करेंगे और शिक्षा देंगे। शिक्षा भी देंगे। सुंदर मुरली है। मुरली कितनी प्यारी है। तो बाबा ने कहा तो दुआ दो, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं देना है, मतलब स्वार्थ का प्यार नहीं देना है। शरीर का प्यार मीन्स मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी बहू, ये शरीर का प्यार है। शरीर का प्यार मीन्स फॉर दैट लेबल, फॉर दैट रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप के थ्रू प्यार दिया तो फिर जहाँ दिया वहाँ साथ में कुछ एक्सपेक्टेशन भी आती है। यहाँ सोल टू सोल देना। हाँ, आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार, शरीर का प्यार नहीं देना, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। आज की दुनिया में स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर कर देंगे। मतलब की दुनिया, मतलब होगा तो प्यार देंगे, नहीं होगा तो डोंट केयर कर देंगे। तो बाबा ने कहा वैसा वाला प्यार नहीं देना किसी को भी, निस्वार्थ प्यार, स्वार्थ का प्यार नहीं। आपने मेरी बात मानी तो इसलिए प्यार, आप मेरे ये हो इसलिए प्यार, आप मेरी आज्ञा मानते हो इसलिए प्यार, और फिर जैसे ही नहीं मानी तो विड्रॉ। शरीर का प्यार नहीं, मतलब ईगो का प्यार नहीं। शरीर का प्यार मीन्स ईगो का प्यार, वो तो फिर स्वार्थ का हुआ, कभी कभी हुआ कभी कभी नहीं। आत्मिक प्यार वो कंडीशनल नहीं होता, ईश्वरीय प्यार वो कंडीशनल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना देना और ना दुख लेना। फिर साथ में क्या कहते हैं, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। ये क्या है, आगे क्या है? थोड़ा सहन तो करना किस चीज पड़ेगा। को? जब आप घर जाएंगे और मूर्ति बनेंगे और सब गलतियां दिखेंगी और आपको फिर शांत रहना है, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है आपको एक्सेप्ट करना है, तो थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। मूर्ति की एक और क्वालिटी है सिस्टर, हाँ, मूर्ति पे आप पानी डालो, दूध डालो, फूल डालो, पीला डालो, हरा, आप सबको एक्सेप्ट करती हो। एक्सेप्ट करती है। नहला रहे हैं, कोई धुला रहे हैं, कोई हाथ लगा रहे हैं बार बार, मैं तो चिढ़ जाऊं, हाँ। ये क्या कहना है, बस कर यार। सही तो बात। मतलब सहन की बात यहाँ। सहन, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। बात आएगी, उसको समाना पड़ेगा। देखो परमात्मा है ना, पिता है, कितना त्यार करके बच्चों को घर भेजता है, कि उसको मालूम है कि मैंने जो लक्ष्य इनको दे दिया है कि घर जाके तुमको ऐसे करना है, बनना है, उसमें इनको बहुत सारा सहन भी करना पड़ेगा। कलयुगी दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं चारों तरफ, लोग कहना नहीं मानते हैं। कई बार हम कहते हैं हम कितना कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, अच्छा करो किसी के साथ तो भी गलत कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति को कार्य में लगाना पड़ेगा, लेकिन
सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। तो वो क्या कर रहा है, बोलता है मुझे मालूम है कि आपको सहन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दर्द भी होगा, थोड़ी तकलीफ भी होगी, लगेगा ना कि ये बड़ा लेकिन जब मुश्किल सहन है। शक्ति का ये जो फल है ना फल है। सिस्टर, ये वो है जो मुझे मेरे तरफ, मेरी ओरिजिनलिटी की तरफ लेके लेके जा जाता रहा है, है। इसीलिए तो तो कहता है इसीलिए तो ना, फल मीठा लग रहा फल है। मीठा होगा। तो वही तो मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट पीस, आई सी, वॉन्ट लव, आई वॉन्ट। आपको आकर किसी ने कुछ कह दिया और आपको चुप रहना है, उस टाइम रिएक्ट नहीं करना है, तो कुछ एक मिनट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ना, क्योंकि पहले तो अलग संस्कार था, फटाक से ऊपर से कुछ बोल दिया, अभी चुप भी रहना है, फिर दुआ भी देनी है, अच्छा भी सोचना है, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट इनिशियली। लेकिन बाबा ने कहा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा है। ये फल ये है ना, वन स्टेप टुवर्ड्स होम। Absolutely, one step towards original ओरिजिनलिटी purity, है। royalty, yes। समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो पक्का वायदा करना, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। ये पक्का वायदा। परमात्मा क्यों हमें ये ज्ञान दे रहा है? ये ज्ञान दे रहा है कि घर घर को स्वर्ग बनाना है, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। कलयुग से अब सतयुग आना है, तो वो हर आत्मा लेकर आएगी। तो कहते हैं पक्का करना, जाने से पहले घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। परमात्मा के बच्चे हो तो कमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कमाल करके दिखाएंगे। धमाल नहीं करना, कमाल करना, है ना। अभी तक धमाल करते थे, अब कमाल करना। अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय से बुराई को पाल के रखा हुआ है। तो देखो, पशु भी जिसको पालते हैं, उसको अगर दूर भी छोड़कर आते हैं तो वो वापस घर आ जाता है। सही बात। तो गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखो, इसकी भी विधि बताते हैं। आपने वायदा किया तो बुराई आज दे दी, बुराई बाप को दे दी ना। अच्छा, कोई को कोई चीज़ दे देते हैं और फिर अगर गलती से वो आपके पास वापस आ जाती है तो क्या करते हैं? फिर वापस फिर भेज वापस देते हैं। उनको देते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस कर देंगे? वापस करेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ी सी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अभिमान की गलती से भी आ जाए, क्योंकि बहुत समय का रखा हुआ है, तो उसे वापस कर देना। किसको वापस देंगे? वायदा करके जा रहे हैं ना उसको। तो बाबा कहते हैं आज आप अपनी कमजोरी मुझे देकर जा रहे हो, तो जब एक बार आपने मुझे दे दी, अब अगर घर जाके वो गलती से आई भी तो मुझे दी हुई चीज़ आपके पास वापस आई है। तो मतलब क्या करना, जैसे ही वो थॉट आई तो वापस फटाफट से कनेक्ट। मैंने आपको गिफ्ट की हुई दी हुई थी समझो कुछ 6 महीने पहले, और आप गलती से मेरे पास मेरे भूल पास आ गए, गई। तो मैं बोलूँगा ना आप अपनी गिफ्ट भूल गए, वापस लेकर से। ये इसे दी हुई चीज़ फिर वापस थोड़ी आ जाएगी, तो रख लेंगे अपने पास। कितना सुंदर मीठा बाबा, प्यारा बाबा है। प्यारा है। हमारी गलतियाँ गिफ्ट में देता है। हाँ, और फिर कहते हैं गलती से भी आ जाए तो वापस दे देना मुझे। मतलब सेंटर पे हम जाते हैं, मुरली सुनते हैं, पक्का करते हैं, घर जाके थॉट्स आएंगी वापस, लेकिन जैसे ही आई वापस कि नहीं, मैंने ये जाओ उधर। कमज़ोरी सरेंडर की है, मैंने ये वायदा किया है, मैंने आज डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। तो आएगी भी, फिर याद करेंगे उसको, फिर तुरंत चेंज। ये भी ये त्याग का मतलब ये भी एक है। यही मतलब है, सरेंडर करनी है ना अपनी कमज़ोरी पूरी तरह से। वापस आएगी फिर सरेंडर, फिर आएगी फिर सरेंडर, करते करते पूरी तरह से सरेंडर हो ही जाएगी वो। तो अगर आपके पास थोड़ा क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आए तो गलती से भी आने नहीं देना, उसको वापस कर देना। तो वापस करना, कहना बाबा बाबा आप अपनी चीज़ आप संभालो, ये मेरी नहीं है अभी। बाप तो सागर है, सागर में समा देना, आप यूज़ नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई है। तो अमानत में अब खयानत नहीं की जाती। मतलब जो भी डिसाइड किया है, अब उसको दृढ़ता से फिर करना। ये नहीं सुबह डिसाइड किया,
फिर सारा दिन में फिर ऑपोजिट पे गए, फिर अगले दिन सुबह डिसाइड किया, फिर सारा दिन में नेगेटिव को यूज़ किया। नहीं, सरेंडर कर देना है उसको। अमानत किसी की चीज़ है, यो है कि भाई तेरे, अमानत मतलब हमने अपना गुस्सा सपोज आज बाबा को दे दिया, हाँ तो किसी और की प्रॉपर्टी है किसी ना। और की अमानत प्रॉपर्टी। में खयानत नहीं कर करनी सकते। है। उसको मैं लिया तो उसमें चीटिंग है, चोरी है, चीटिंग है। क्योंकि अमानत प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समबडी somebody एल्स। else, तो अमानत में खयानत नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा बाप को दे दो, बाबा आप जानो ये जाने, मैं नहीं यूज़ करूँगा। गलती से आ गई आपकी, आपको वापस। कितना क्लियर, मैं नहीं यूज़ करूँगा। अब छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है, तो उसको मिट्टी अच्छी लगती है, तो फिर आप क्या करते हो, बार बार उसके हाथ को छुड़ाते हो या खाने देते हो? छुड़ाते हैं। हम कई बार कहते हैं ना, एक बार छुड़ाया ना, 2 बार छुड़ाया। पापा कहते हैं नहीं, छोटे बच्चे को मिट्टी नहीं खाने देते ना, 1 बार छुड़ाते हो, 2 बार छुड़ाते हो, 3 बार छुड़ाते हो, ये नहीं कि उसको खाने देते हो। तो जैसे छोटे बच्चे के साथ करते हो वैसे ही अपने साथ करना है कि एक बार वो थॉट आएगी, 2 बार आएगी, 10 बार आएगी, 20 बार आएगी, चाहे कितनी बार भी आए, छुड़ाना है। उसके हाथ से वो चीज़ खींचनी है, उसको खाने नहीं देना, मतलब उसको यूज़ नहीं करने देना, उस कमज़ोरी को वापस भेज देना। और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है, उसको मिट्टी अच्छी लगती है, तो फिर आप क्या करते हो, बार बार उसके हाथ को छुड़ाते हो या खाने देते हो? छुड़ाते हो ना, तो ये अपने मन को छुड़ाना। मन में तो आएगा, मन में ही तो आएगा ना, तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज़ को छुड़ाना। पुरानी आदतें, ये कोई भी आदत के लिए हो सकता है, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने संस्कार आएंगे और काफ़ी समय तक आएंगे। ऐसे नहीं एक दिन डिसाइड किया या 2 दिन में छूट गया तो गया। कुछ भी हो सकता है, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ अहंकार, कोई भी हैबिट, कोई भी हैबिट, कोई भी संस्कार, कोई चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं, आएगी। ऐसा नहीं कि उसको फिर कर लिया, फिर रोज़ डिसाइड किया। नहीं, बाबा ने कहा जैसे छोटे बच्चे को एक बार भी मिट्टी नहीं खाने देते, उसको छुड़ाते हो, वैसे ही अपने आप को, नहीं मैंने ये छोड़ दिया है। मुझे कुछ खाने पीने की आदत है, तो मैंने बाबा सरेंडर कर दिया। अब कितना भी मन करे तो उसको बोलना है ना मन को कि भाई ये छोड़ के मैंने तो ये सरेंडर कितना किया। अच्छा है ना एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को मिट्टी नहीं खाने देते हैं, वो बार बार उसका हाथ जाएगा, बार बार वो मिट्टी उठाएगा, हम कभी उस पर गिव अप नहीं करते हैं, नहीं गिव अप करते कि अब छोड़ो ये तो नहीं, मुंह भी धुलाते हैं, चली भी जाती है तो हाँ, और 2 मिनट बाद वो फिर उठाएगा, हम फिर करेंगे। तो यही मेहनत, लेकिन करते 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 उससे छूट जाएगी ना फाइनली। ये छोटा सा बच्चा यहाँ भी एक है ना, छोटा सा बच्चा यहाँ भी एक है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बाबा ने आज कहा उसको यूज़ नहीं करना अब फिर से। जैसे एक बार भी वापस यूज़ किया, फिर सारी मेहनत वापस करनी पड़ेगी। कोई भी पुराने संस्कार को छोड़ने में, चेंज करने में मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। तो जितना हम अपने साथ थोड़ा सा टेंशन रख के स्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं, नहीं मतलब नहीं, तो हमारे लिए करना इजी हो जाएगा। कभी किया फिर छोड़ दिया, अच्छा 2 बार ही तो गुस्सा किया ना सारा दिन में, तो क्या हो गया, इतना सा तो चलता है। नॉट दिस लिबर्टी। लोग कहते हैं ना स्मोकर्स, यू आर जस्ट 1 सिगरेट अवे। एक रेडियो का बहुत बड़ा आदमी था जो रेडियो पे बहुत पॉपुलर था, 15 साल सिगरेट नहीं पिया था। उसके बाद बोला, एक दोस्त ने बोला एक ले ले यार, ट्राई कर, तो उसने बोला उसके बाद फिर से आज में 10 साल हो गए, से 10 साल से नहीं छूट रही है वापस। तो 15 साल की मेहनत, एक टेस्ट, एक वापस, एक बार, इसलिए तो बाबा बोलते हैं मिट्टी बार बार एक बार भी यूज़ नहीं करना, एक बार भी यूज़ नहीं करना, वो संस्कार, वो आदत, वो हैबिट फिर आ जाएगी। 15 साल जो नहीं पिया था फिर भी आई, क्योंकि संस्कार तो है ना, उस संस्कार को इमर्ज करके एक्टिवेट नहीं होने देना, वो फिर आ जाएगा, क्योंकि संस्कार रिकॉर्डिंग तो है ही आत्मा के ऊपर, तो वो मर्ज हो गया हमारी मेहनत से, वो मर्ज हो गया, उसको अगर एक बार भी एक्टिवेट होने दिया, वो फिर इमर्ज होकर आ गया। मरे हुए पौधे को पानी डाल दिया, फिर से उसको मैन्योर डाल दिया। अच्छा, फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी फिर से, हर बार ये मेहनत और ये
पास हो आप उस पर। एंड उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, फिर कई बार अपने ऊपर गिव अप करने लगते हैं। गिल्टी, गिव नहीं, और फिर अप, लगता है कि पहली नहीं बार हो सकता, अब नहीं ये बहुत छूटता। डिफ़िकल्ट है। फिर आसपास के लोग भी कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होता है, कहाँ ऐसे कोई पहुंच सकता है इस लेवल पर, दुनिया में रहना है तो करना तो पड़ता एक ही मेरा है। फ्रेंड था, को आर्टिस्ट, बहुत बड़ा एक्टर था। वो खांसता जाता था, बीमार होता था, फिर भी पीता था। खांस खांस के बोलता था ये मेरे साथ ही जाएगी, मुझे लेके ही जाएगी। नहीं जाती है। मतलब विल पावर पूरी तरह से गिव अप, आपने कहा ना, हो जाता, गिव अप कर गिव देते अप कर हुए। देते हैं। 15 साल के बाद जो आदमी शुरू किया, फिर बाद में गिव अप नहीं कर पाया, और सडन एज के बाद फिर वो शक्ति भी कम हो कम जाती है। होती जाती है, बट ऐसा है नहीं। नहीं, आई मीन अपने फिजिकल आप लोग, नहीं, फिजिकल शक्ति कम होती जाती है, सोल की नहीं, विल पावर की नहीं होती। सोल की नहीं। फिजिकल यस, बॉडी वीक हो रही है, हाँ, बॉडी में वो स्ट्रेंथ विल नहीं, पावर की तो एब्सोल्युटली सोल की तो नहीं होती है, फिजिकल, वो तो मैंने सोल की देखा, नहीं। वो तो मैंने देखा मेरी मदर सोल को। तो किस एज में, जिस एज में जब सोचेगी ये करना है और वो हो जाएगा उससे। तो आत्मा कभी भी अपने को ना कहे कि मेरे से नहीं होता, मैं कमज़ोर हूँ। आत्मा जिस क्षण डिसाइड करे हो जाएगा। सिर्फ वो सोच में वो दृढ़ता, और फिर जैसे ये कि फिर एक बार भी यूज़ नहीं करना उसको। जो एक बार भी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो संस्कार क्या हो जाएगा, फेड आउट हो जाएगा, और उसकी जगह एक नया संस्कार क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक बार भी उठाया फिर पुराना संस्कार वापस इमर्ज होकर सामने आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा मन में ही तो आएगा, तो आप अपने मन के मालिक बनकर इस चीज़ को छुड़ाना। विधि ठीक है ना, करेंगे तो सहज हो जाएगा। हिम्मत नहीं छोड़ना, इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन, हिम्मत नहीं छोड़ना। आपकी हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम बाबा की मदद के आपके साथ है। गिव अप नहीं करना है कि इस चीज़ को मुझे करना ही है, और हर बार अटेंशन। आपकी हिम्मत का एक कदम, बाबा के 1000 कदम आपके साथ है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, दृढ़ता। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्यूटीफुल। हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, एक कदम आपकी हिम्मत का, 1000 कदम परमात्मा की मदद के साथ में है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो भी डिसाइड करेंगे उसको दृढ़ता से पकड़ना। जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे अपने मन का भी ध्यान रखना। इस मन बच्चे का रखना है। एक बार भी उस पुरानी आदत को फिर से नहीं उठाना, तो पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी। फिर ये भी हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हर आत्मा की ओरिजिनल प्योरिटी उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti.